राजा मृगध्वज शुकराज के पीछे पीछे घोड़े पर चला ही रहा था कि अचानक एक अद्भुत दृश्य उसके सामने आया। एक बड़ा चमचमाता मंदिर, मानो मेरू पर्वत का शिखर ही जमीन पर उतर आया हो। मंदिर की ऊंची छत सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही थी और उस मंदिर में विराजमान थे रत्नों से जड़ी तेजस्वी प्रतिमा वाले श्री शबदेव भगवान। शुकराज मंदिर के कलश पर बैठकर मधुर आवाज में बोला, हे राजन, अगर जीवन को पवित्र बनाना है तो श्री आदिनाथ भगवान को सच्चे मन से वंदन करो। राजा को डर था कि कहीं शुकराज उड़ न जाए, इसलिए उसने घोड़े से उतरे बिना ही हाथ जोड़कर भगवान को मन से नमस्कार किया। शुकराज राजा के मन की भावना समझ गया। वह तुरंत उड़कर मंदिर के अंदर गया और प्रभु को नमन किया। यह देखकर राजा भी घोड़े से उतरा और भाव से भरकर मंदिर में गया। जैसे ही राजा ने शबदेव भगवान की मूर्ति देखी, उसका मन श्रद्धा से भर गया। वो धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे उसके हृदय से शब्द निकल रहे हों। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा गाना चाहता हूं, लेकिन मुझे शब्द नहीं आते। फिर भी जैसे एक छोटा मच्छर उड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही मैं भी अपनी शक्ति भर आपकी स्तुति करता हूं। आप कल्प वृक्ष से भी महान हैं। आप किसी से नाराज नहीं होते, न किसी को कुछ मांगने पर देते हैं, फिर भी सब आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के अपने नहीं, फिर भी सबकी रक्षा करते हैं। आप निर्लेप हैं, फिर भी इस संसार के स्वामी हैं। आपका रूप अलौकिक है, पर आप रूप में नहीं बंधे हैं। हे परमेश्वर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। उसी समय पास के आश्रम में रहने वाले एक महान ऋषि गांगली मुनि, जिन्होंने वृक्ष की छाल पहन रखी थी और लंबी जटाएं थी, उन्होंने यह दिव्य स्तुति सुनी। उनका हृदय पुलकित हो गया। मानो कोई संकेत पाकर वे मंदिर की ओर चले, प्रभु को नमन किया और उसी क्षण स्वयं रचित सुंदर शब्दों में स्तुति करने लगे।